जी प्रेम शुक्ला जी। नहीं देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अमन की आशा करना उलझा हुआ नहीं है। पाकिस्तान से अमन की आशा करना ही गलत है। साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, आप साहब से जो है वो अमृत पान की उम्मीद नहीं कर सकते जो सर्पदंश करेगा और आपके शरीर में अमृत फैल जाएगा। साफ तय हुआ कि खलील चिश्ती साहब वो बेचारे बुजुर्ग हैं, 60-80 साल के हैं, उनको छोड़ा जाएगा और उसके बदले में सरबजीत सिंह जी की रिहाई होगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि सरबजीत सिंह एक दलित परिवार से संबंधित है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में उन्होंने अपना पिटीशन दिया था। मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और होम मिनिस्टर उनके लोगों को बुलाया और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि बहुत जल्दी ही उनकी रिहाई होने वाली है और वो रिहाई हो भी गई। आसिफ जरदारी साहब ने वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फांसी की सजा को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया और ये बहुत स्पष्ट था। हमने रात को देखा, जो बाबर साहब जो राष्ट्रपति जी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरबजीत सिंह की रिहाई अब किसी भी समय हो सकती है। अब क्योंकि उनको फांसी की सजा कम्यूट करके पीएल पुनिया जी, क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी। पीएल पुनिया जी, आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी, आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से जब राष्ट्रपति जरदारी की मुलाकात हुई थी तब ये बात साफ हुई थी, ये बात उनके बीच में हुई थी कि सरबजीत की रिहाई होगी पाकिस्तान से और यहाँ से डॉक्टर खलील चिश्ती की होगी रिहाई? बहुत स्पष्ट रूप से हुई थी बात, ये बहुत स्पष्ट रूप से बात हुई थी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और इनके होम मिनिस्टर, उनके प्रतिनिधियों को मैंने बुलाया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये अंडरस्टैंडिंग होगी और बहुत जल्दी ही उसका फैसला हो जाना है, बहुत जल्दी उनकी रिहाई संभव है। और दलबीर कौर जो उनकी बहन है सरबजीत की, वो भी वहां पर मौजूद थी, वो भी उनकी साक्षी है और उस तरह से पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आदेश किए और आदेश पूरे रात भर चला है। राष्ट्रपति जी के जो प्रवक्ता हैं मिस्टर बाबर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरबजीत सिंह अब जेल में रह नहीं सकते हैं, वो कानून के खिलाफ तो बहुत अहम बात यहाँ पर जो शीघ्र रिहाई होगी और कल हो सकती है। और एक्स्ट्रा जी, इस पर मुख्तार अब्बास नकवी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, बोले मुख्तार। और अब जो है मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खिलाफ जो जिहाद छेड़ने वाले लोग हमारे विदेश मंत्री जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो आतंकवादी है, उनको हमेशा परिचय देते हैं और परिचय देने वाले लोग इस कूटनीतिक दबाव में आगे पाकिस्तान की सरकार और इस डिप्लोमेटिक फ्रॉड के बारे में कड़ी चेतावनी देनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि पाकिस्तान से संबंध रखने हैं कि नहीं रखने हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फ्रॉड है। अगर उनकी सरकार और हमारी सरकार के बीच में ऐसा कोई समझौता हुआ था और उस समझौते के बाद आधी रात में इस तरह का फ्रॉड पाकिस्तान के माध्यम से किया गया है तो तत्काल विदेश मंत्री को इस समय बयानबाजी के बजाय तत्काल पाकिस्तानी दूतावास को ये बहुत बड़ी बात है और तलब करने के बाद फौरन 2 टूक शब्दों में कहना चाहिए कि तुमने फ्रॉड किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी करनी चाहिए। पीएल पुनिया जी मौजूद हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और वो ये बता रहे हैं कि उनके सामने ये बात हुई है, उन्हें ये बात की जानकारी है साफ तौर पर कि जब यहाँ पर राष्ट्रपति जरदारी आए थे तब सरबजीत की रिहाई की बात हुई थी कि पाकिस्तान से उन्हें रिहा किया जाएगा और इसी वजह से उनकी जो फांसी की सजा थी उसे उम्र कैद में बदला गया और उन्हीं की रिहाई होनी थी। उसके बाद यू टर्न किया पाकिस्तान ने, तो कूटनीति के आधार पर भी, कूटनीति की स्तर पर भी एक बहुत बड़े पाकिस्तान की तरफ से यू टर्न किया गया। हमारी आवाज इस वक्त हनीफ साहब तक नहीं जा रही है, जैसे ही जाएगी हम उनसे संपर्क करेंगे। आतंकवादियों के दबाव में, आईएसआई के दबाव में, आर्मी के दबाव में आके ये फैसला बदला। जी प्रेम शुक्ला जी, आप इस पर क्या कहेंगे? जी नहीं, पाकिस्तान से अमन की आशा करना ही बेमानी है। जी, पाकिस्तान का निर्माण हिंदुस्तान द्रोह की बुनियाद पर हुआ है। जब भी पाकिस्तान को अवसर मिलता है वो हिंदुस्तान को शर्मसार करने की कोशिश करता है। सरबजीत के नाम पर आपको छोटी सी खुशी मिल जाती हिंदुस्तान को, ये आईएसआई को कैसे बर्दाश्त होती? और आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण के बाहर जाकर आसिफ अली जरदारी कोई फैसला कर लेंगे, ये अपेक्षा पालना ही गलत है। जी। पाकिस्तान जो है वो हमेशा हिंदुस्तान का बुरा सोचता है, वो पाकिस्तान में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है और जब भी आप अमन की बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से उनके जो अमन के कबूतर उड़ते हैं उनके पंजों में बारूद भरकर भेजा जाता है और वो हमेशा हिंदुस्तान के में निर्दोषों की जान लेने का काम करते हैं। पाकिस्तान से निपटने की भाषा बोलने की आवश्यकता है।
इसमें पाकिस्तान जब अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, हमको पाकिस्तान को दुरुस्त करना चाहिए, उसे अमन की आशा करना ये गलत बात है। और हमारे साथ सरबजीत सिंह आप भेड़िया कभी जो है दलबीर कौर मौजूद है, जिनके परिवार को इस पूरे दुख से गुजरना पड़ा। जी मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ, दलबीर कौर जी भी मौजूद है, सरबजीत सिंह की बहन। दलबीर कौर जी, पीएल पूनिया जी बता रहे हैं कि आप भी वहां पर उस वक्त मौजूद थी जब उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया था और ये जानकारी दी गई थी, आपको भी ये जानकारी दी गई थी कि सरबजीत सिंह की रिहाई बहुत जल्द होगी, इसके बारे में बात की गई है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जरदारी के बीच में बात हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से परिचित हूँ और मेरे सामने ही वहाँ पर बुलाया गया था सबको, मैं उस मीटिंग में मौजूद थी, इस बात से मैं मुकर नहीं सकती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हमारी सरकार ने जो ये पहल कदमी की थी सरबजीत के लिए, जो बात की थी उनसे, और पूरी उम्मीद थी और उस समय यकीन में बहुत जी रही थी और सभी खुश थे, हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं सभी खुश थे, सरकार के अंदर भी एक खुशी थी, संतुष्टि थी उन सबको, सारे पॉजिटिव थे कि सरबजीत को लेकर। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ तो इन सब जो भावनाएं जो इस समय व्यक्त हो रही हैं, जो रोष सामने आ रहा है, ये जरूर पाकिस्तान देख रहा होगा और उसे इसे समझना चाहिए कि जो हमने ये सब किया घिनौनी हरकत, ये नहीं होना चाहिए था, ये भद्दा मजाक और ये जो सब कुछ कल हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कितना रोष है सबके अंदर और कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इनकी और एक बार जरदारी जी को जरूर देखना चाहिए। जी हनीफ साहब, आपने सुना सरबजीत सिंह की बहन है दलबीर कौर जो अपना दुख बयान कर रही हैं और किस तरह से उनके साथ ये भद्दा मजाक हुआ है। ये हमारी बहन है, इनके दुख में मैं बराबर का शरीक हूँ, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड हर जगह होता है। डॉक्टर खलील कुरैशी साहब ना तो जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़े गए, ना बम धमाकू में पकड़े गए थे, वो एक वाकया हुआ, एक कत्ल हो गया, उसमें उनको थी, उन्होंने भी 20 साल सजा काटी। फर्जी मामले में हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह ने उनको रिहा कर दिया, हम उनके बहुत मशकूर हैं। लेकिन जहां तक इनका है, इनके ऊपर जासूसी का इल्जाम था, इनको फांसी की सजा हुई थी, उसके जवाब में हैसगाजी के जज्बे के तहत सदर आसिफ अली जरदारी ने उनकी फांसी की सजा खत्म कर दी है और फांसी की सजा खत्म करके उनको उम्र कैद की सजा दी है। जिस तरह सरबजीत सिंह साहब की फांसी की सजा इसके अलावा भी एक और अहम सवाल जो मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा था, पा रहे हैं, कल वो रिहा हो रहे हैं। खुदा के लिए आप ऐसा करें कि सरबजीत सिंह व सुच्चा सिंह साहब जो हैं वो उनकी कल जो आएंगे उनसे पता करेंगे कैदी किस करब में गुजार रहे हैं, जिन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर दी हैं, उनको भी रिहा करना चाहिए। आवश्यकता नहीं है, इनको सबक सिखाए जाने की। सदर जरदारी ने रेसिप्रोकल बेसिस पे सरबजीत सिंह की सजा जो है उसको बरकरार कर दिया है और दुआ ये करनी चाहिए कि वो दिन जल्दी आए। हमारी बहन का भाई भी उसी तरह मुकम्मल हो चुकी है, वो भी रिहा होकर अपने वतन जाए, अपने घर में जाए, अपनी माँ बाप के पास जाए। से लड़ने के लिए पैसा लेकर कितने दिन आप चल पाएंगे? और अब अमेरिका को पूछना चाहिए कि वो पाकिस्तान अरबों रुपया जो डॉलर दे रहा है इसके लिए एक अलग प्रोग्राम कर लें, आप आतंकवाद के लिए आप एक अलग प्रोग्राम कर लें। जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ ने सन 2001 में आगरा के दौरे के दौरान नई दिल्ली में आके आप तमाम दानश्वरों के सवालों का जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसी तरह मैं भी आइंदा प्रोग्राम में आप तमाम दोस्तों को जो आप सवाल करेंगे मैं उनका भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा और आपको अमेरिका का भी बताऊंगा। मुझे बताएं कि अमेरिका से सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसने वादा किया है? मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दे रहे हैं हनीफ साहब। गोला बारूद खरीदने वाला मुल्क कौन है? मुझे बताएं आप अपने यहाँ जो है आप डोजे एटमी आप डोजे लेने वाला मुल्क कौन है? आप तो ना उधर के हैं ना उधर के हैं। इंडिया अमेरिका ने लोड शेडिंग का सबसे बड़ा सबब बना हुआ है। अमेरिका जिसकी आप कह रहे हैं, आप अमेरिका की तो गोद में बैठे हुए हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट अमेरिका से किया हुआ है। आप न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान से कह रहे हैं अमेरिका को बावकार कौम के तौर पर अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। अमेरिका का जर्नैल आज भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है। हमने कह दिया है कि जब तक आप लाला चेक पोस्ट पे माफी नहीं मांगेंगे, जब तक आप माफी नहीं मांगेगा,
आप माफी नहीं मांगेंगे, हम आपकी नेटवर्क सप्लाई लाइन नहीं खोलेंगे। हम कर रहे हैं लगातार बड़ी बहस की आधी रात को आखिर क्यों पलटा पाकिस्तान। हनीफ खालिद जी, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, मैं चाहूंगी कि आप छोटा सा जवाब दें संक्षेप में हमें इसका, कि ये बात अभी पीएल पूनिया जी ने भी कही है, ये अंडरस्टैंडिंग, ये एक समझ पैदा हुई थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जरदारी के बीच में कि सुरजीत नहीं सरबजीत सिंह की रिहाई होगी पाकिस्तान की तरफ से, और यहां से डॉक्टर खलील चिश्ती की। तो कूटनीति के स्तर पर भी, डिप्लोमेसी के स्तर पर भी क्या भारत के साथ एक बड़ा धोखा नहीं है ये जहाँ तक आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हैं, इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई सीडी नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई थी कि दोनों मुल्क एक दूसरे के जो कैदी हैं, जो लोग पकड़े हुए हैं, इंसानी बुनियादों पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर उनके रहा करेंगे। इंडिया ने डॉक्टर खलील कुरैशी को, जो कि ना तो उसने बम धमाके इंडिया में किए थे, ना ही दहशतगर्दी की थी, बल्कि वो एक कत्ल की वारदात के मौका पर उसको पकड़ लिया गया। जी हनीफ खालिद साहब, आप पहले भी कह चुके हैं, लेकिन आपके मुताबिक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग हमारे सामने नहीं है, इसलिए इस बात से इनकार किया जा सकता है कि सरबजीत की बात हुई या नहीं हुई। नीरजा जी, जो अभी तक चर्चा सामने आई है, इस पर रिकॉर्डिंग कहाँ है? कैद की सजा, इस पर आप क्या कहेंगे? वाकई में मौजूद थे, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? ये भी तो आप बता दीजिए। दिनों में, आने वाले अरसे में जी हनीफ साहब अपनी बात कह ली। जी अमल में आएगी और वो कल इंशाअल्लाह ताला 311। जी आपके कहने के मुताबिक कि राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो बीच बातचीत थी, उसमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, उसमें कुछ भी लिखित नहीं था, या साफ तौर पर नहीं कहा गया था, ये कहना है हनीफ खालिद साहब का। लेकिन नीरजा जी, आप इस पूरी स्थिति अगर आप मुझे दिखा दें कि सरबजीत सिंह को रिहा करने का कहा था तो मैं उसे तस्लीम करूंगा। कोई इन तहरीरी नहीं था, तहरीरी बात उन्होंने, अगर तहरीरी बात नहीं थी तो उससे पलटा जा सकता है क्या हनीफ साहब? हर चीज अगर तहरीर पर नहीं तो फिर भरोसे की बात कहां से आती है? क्या भरोसे की कोई कीमत नहीं है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर? नीरजा जी आप प्रतिक्रिया दें इस पर। रिकॉर्डिंग देखी, पूरी दुनिया ने देखा है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के पास, दो देशों के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के पास, जी आप सब कुछ देर के लिए शांत रहे। नीरजा जी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारे पास चर्चा के इतना ही समय, संक्षेप में हनीफ साहब करने का समय। हनीफ साहब एक मिनट हनीफ साहब, आप हमारे भाई हैं, आप भी अमन की आशा चाहते हैं, हम भी अमन की आशा चाहते हैं, लेकिन जो कल हुआ है हनीफ साहब, उससे जो धक्का लगा है, जो रोष पैदा हुआ है, और जैसा कहा गया जो कि भरोसे को धक्का लगा है, वो समझने की ज़रूरत है। और उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो हमारे गले नहीं उतर रहा है। मोटी बात ये है, उतारने की कोशिश करता हूँ। नहीं हनीफ साहब हम दलबीर जी से बात कर लेते हैं। हनीफ साहब आप अपनी बात रख चुके हैं, हमारे पास चर्चा का समय खत्म हो रहा है। जी हनीफ साहब माफ कर दी गई है। जी हनीफ साहब बिल्कुल उतर जाना चाहिए। जी दलबीर कौर जी के पास में जाना चाहूंगी। दलबीर कौर जी, आप इस पूरी चर्चा को सुन रही हैं, आपके परिवार के साथ जो कुछ हुआ है, जिस दुख से आप गुजरी है, वो भी हम समझ सकते हैं। आज आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान सरकार से? ऐसी भाषा बोल रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, मैं आपको जानता हूँ, मुकम्मल हो चुकी है, वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि वापस भेजे जमातुल दावा और भाई आप जमातुल दावा प्रोग्राम अलग कर लीजिए। आपके मुल्क में कोई रोल नहीं है। अलकायदा के खिलाफ हम लड़े हैं, लाहौर में धमाके हुए, कराची में मामले में जो पीड़ित है, जो परिवार है, जिसको सबसे ज्यादा दुख है, हनीफ खालिद साहब, अगर ये अलकायदा ने नहीं कराए तो फिर मैं कहूंगा इंडियन एजेंटों ने कराए हैं। खालिद साहब, आप लोगों के भेजे हुए लोगों ने कराए हैं। आप दलबीर कौर जी का दर्द, उनकी तकलीफ को सुन लीजिए। क्योंकि कोई इंसान को कत्ल नहीं करता। अलकायदा के जो धमाके कराची में, लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में हुए हैं, और जिसमें 5,000 फौजी और 25,000 सिविलियन शहीद हुए हैं। कि इंडिया की तारीख में अपनी दहशतगर्दी कह रहे हैं हो गए, क्या उनको हालात दिया गया है? किसने किया? उम्मीद कर रहे हैं आपको आप मिले, तो अलकायदा
आपको बबील के उस कांटे आपको भी चुभेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी जी, पाकिस्तान के 6000 हनीफ खालिद साहब, आप उस परिवार का दुख तो समझ लीजिए। गरीब पाकिस्तानी, मुझे अफसोस है कि हम दलबीर कौर जी को इस चर्चा में शामिल नहीं कर पाए। मैं आखिर में प्रतिक्रिया लेना चाहती थी, लेकिन वो हम नहीं ले पाए। जी, हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए, लेकिन प्रिया जी ने जो कहा और जो एक बहुत अहम जानकारी है वो ये कि राष्ट्रपति जरदारी जब भारत आए थे तो ये समझ पैदा हुई थी कि सरबजीत को रिहा किया जाएगा और यहाँ से डॉक्टर खलील चिश्ती को रिहा किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा धोखा भी है। अगर ऐसा हुआ है तो कूटनीति के स्तर पर भी भारत के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। जिस तरह से सरबजीत की रिहाई की बात हुई और उसके बाद जो सफाई दी जा रही है, जो बताया जा रहा है, जो दलील दी जा रही है, वो भी समझने के लायक नहीं है।